अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो बस यहाँ पे एज़ यूजुअल मैं सुबह उठी और मैंने बिग बॉस लगा लिया और मैंने नाश्ता किया। उसका क्लिप मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकी क्योंकि आज आखिरी 2 ब्रेड्स बच गई थी और वो फौजिया ने जला दी, तो मेरा मूड शदीद ख़राब था, तो मैंने उसका कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले और शावर लेने चली गई। शावर लेके आई तो आज मैंने एक नई चीज़ की कि मैंने टेंट को हाथ से नहीं ब्लेंड किया क्योंकि पूरे दिन ना फिर हाथ ऐसे रेड रेड से बहुत अजीब लगते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना ब्रश से करके देखती हूँ, सही से ब्लेंड हो गया था। तो बस मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और कल मेरी एक दोस्त आ रही है, उसने बेसिकली मरियम नाम है उसका, उसने मेरे साथ कोर्स किया हुआ है, अमेज़ॉन का कोर्स किया था हम दोनों ने मेरे साथ ही। तो बड़ी अच्छी सी लड़की है। तो उसके तो खैर अभी बच्चे भी हो गए, 3 बच्चे हैं उसके, और वो मुझसे मिलने आ रही है कल। तो बस आज जो सारा व्लॉग है वो उसकी प्रिपरेशंस में जाएगा। तो मैंने सोचा पहले फ़्रेश हो जाऊँ ताकि मैं जितनी भी चीज़ें करनी है कल उसके आने के लिए उसकी प्रेप्स कर लूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं यही सोच रही थी कि क्या क्या करूँ। तो मैंने सोचा हुआ कि मैं ब्रोस्ट बना लूँगी और बच्ची को बोल के समोसे रोल हमारे फ्रीज़र से ख़त्म हो गए हुए थे, तो बच्ची को बोल दूँगी कि वो बना ले ताकि हम वो उसके आगे सर्व करें। और लेट्स सी, मे बी हम दे वाले बनाएं, मे बी ना बनाएं। तो बस वो करूँगी। और बस मेरे माइंड में भी सारी चीज़ें चल रही थी। तो बस तैयार होके मैं सीधा चली जाऊँगी किचन में। यहाँ किचन में आ गई तो फौजिया कर रही है, आलू बॉईल करिए फॉर स्प्रिंग रोल्स और समोसे। यहाँ पे अबू मेरे जो है ना मुझसे इम्प्रेस हो गए कि मैं कहते हैं मैं जब से आया हुआ इधर मैं हैरान हूँ कि तुम इतना अरसा हो गया तुमने कोई जंक फूड नहीं खाया। और तो मैंने उनको बताया कि हेल्थ की वजह से मैं नहीं खा रही। तो वो ख़ुद ही आज लेके आ गए कि मेरी ट्रीट है, मेरी तरफ से ट्रीट है तुम्हारे लिए। तो बस यहाँ पे मैंने ये गोलगप्पे जो है ना बड़े इन्जॉय किए। मेरा काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था वैसे गोलगप्पे खाने का, ये वाले स्पेशली। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम्हें कहाँ के वैसे पसंद है, तो मैंने उनको बताया जो जिस भी जगह के हैं मैंने उनको बताया कि यहाँ के। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे फेस पे सेटिस्फेक्शन देखे। सही इंजॉय किया मैंने। समोसे भी अच्छे ठीक थे, बस मतलब मुझे इतने कीचड़ मीचड़ हुए समोसे नहीं अच्छे लगते, मुझे ड्राई समोसे अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि ये सारा व्लॉग प्रिपरेशंस का है तो कोई भी आपको फुल रेसिपी आज नहीं मिलेगी, जैसे जैसे साथ साथ जो होता जा रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। पीछे चिकन आया हुआ फॉर टुमारोज ब्रोस्ट, और जो हमारा घर का आता रहता है रेगुलर हर 2 वीक्स के बाद वो आया हुआ। तो बस उसको भी वॉश करूँगी मैं। यहाँ पे फौजिया आलू छील रही है और मैं इस चिकन को लेके जाऊँगी, पहले इसको वॉश करूँगी। मैंने कहा तुम जब तक ये कर लो तो कोई बात नहीं, मैं चिकन वॉश कर लेती होती हूँ। वरना इस तरह के काम जो थे गोश्त वॉश करने वाले वो हमेशा मेरी अम्मी करती हैं। मुझे होता था मेरी सिस्टर को भी कि हमारे हाथों में स्मेल रह जाएगी, तो हम नहीं करते होते थे। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या पता कल को मुझे करना पड़े ख़ुद, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए, मैं वॉश कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, ओके। तो बस यहाँ पे मैं चिकन वॉश कर रही हूँ। और बस ये है कि मैं आज ना कुछ चीज़ें सोच रही थी अपने, मेरे माइंड में बहुत चीज़ें चल रही थी। मुझे ये लगता है कि जब ज़िंदगी आपको इस तरह लगे कि भाई मैं कुछ भी कर रही हूँ या मैं जो भी कर लूँ, मुझे इस तरह लग रहा है कि सारे डोर्स बंद हो गए हुए हैं मेरे लिए, या मेरी कुछ भी कर लूँ तो वो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तो आपने उस टाइम पे ना कि ज़िंदगी में बहुत इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने रब के हवाले ख़ुद को कर देना और आपने बोलना भाई अल्लाह पाक आपके हाथ में है, मेरी डोरें, मुझे जिधर ले जाना है ना मुझे आप ले जाए, ठीक है। और आपने सिर्फ एक वर्ड करना है जो मुझे हमेशा बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। हमेशा सिचुएशन जब भी इस तरह की आती थी तो मैं क्या करती थी कि मैं जो है ना सिर्फ पढ़ती होती थी रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, और विद इन अ डेज़ मेरी चीज़ें ठीक होने लग जाती थी, विद इन अ डेज़। तो बस यहाँ पे सिंपली मैं उसको चिकन को कट लगा रही थी और मेरे हाथ पे लगी थी बहुत ज़्यादा।
तो हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हाउस वाइफ हों, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड हो ना, आपकी लाइफ में ये ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि जब आपको लगता है कि यार हर चीज़ बंद होती जा रही है, बंद होती जा रही है, बंद होती जा रही है। आपने उस टाइम कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रख के सिर्फ ये व्रत करते रहना है, और आपने कहना अल्लाह पाक जैसे आपने करना है ना, मैंने वैसे ही करते जाना। मैंने लड़ना या अपनी ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ इस तरह की जो हमें लगता है कि यार हम ये करेंगे, हम ये बोलेंगे ना तो चीज़ ठीक हो जाएगी, हमें ये करना चाहिए, नहीं। हर चीज़ रब की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही होती है। हम इंसानों की कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो आपने अल्लाह के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ के बस ये व्रत करने लग जाना है। आप 3 दिन के अंदर देखेंगे कि आपकी चीज़ें इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल आएंगी, इस यकीन से। और दूसरा, आपने सूरत अल रहमान सुननी है, लाइक फॉर 7 डेज़, सुबह दोपहर शाम सुनिए, दिल को साफ़ करके, सबको माफ़ करके आपने सूरत अल रहमान सुननी है। आपको यकीन नहीं आएगा कि कितने मिरेकल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे लेमन्स में करी थी, और ये जो चीज़ें मैं करती जा रही हूँ साथ साथ दिखा रही हूँ। उधर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ कॉल पे हैं, माई लविंग हस्बैंड। उनके बगैर तो फिर आपको पता है दिन ही नहीं गुजरता मेरा, वो मेरे साथ ही होते हैं कॉल पे, मैं जो भी कर रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन में डाल कट लगा के, चिकन को सही डीप कट लगाना है आपने, क्योंकि आपको पता है जब आप डीप फ्राई करते हैं ना तो चिकन के में क्या होता है कि ब्लड सा रह जाता है, तो आपने कट्स लगाने हैं, ठीक है। जिसमें मैंने डाला नमक, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और रेड चिली। फिर मैं यहाँ पे डालूँगी चिली सॉस, देन उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे सोया सॉस डालूँगी। सोया सॉस डालने के बाद मैं डालूँगी यहाँ पे सिरका, और बस इसको तो फिर जो है ना मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। अच्छा, फूड कलर इट्स अप टू यू, आपने येलो डालना है या ऑरेंज डालना है। बेहतर है कि आप ऑरेंज डालें, प्लीज़ रेड डालने की गलती ना कीजिएगा, जो बाज़ारों वाले डालते हैं वो बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है ना, वो नहीं डालना आपने, या तो ऑरेंज डाल देना या फिर येलो डाल देना। ये मेरी गुगलू हमारे साथ कॉल पे हैं और देख रहे हैं, वो हैरान होते रहते हैं कि तुम क्या पंगे लेती रहती हो। वो कहते सुकून से तुम अपनी मूवीज़ देखो, तुम जो है ना अपने कोई और चीज़ कर लिया करो। कि मैंने कहा नहीं, मुझे खुद शौक है व्लॉगिंग का, तो बस वो मैं इस तरह के उठ से बन के मुझे देखते रहते हैं बेचारे। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 चम्मच बेसन और उसको मिक्स करूँगी। अच्छा, तो मैं ये बात कह रही थी कि मुझे लगता है कि खैर मेरे इतने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं या कोई अगर वैसे भी मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहे हैं, किसी के कानों में मेरी बात पहुंच रही है, भाई सबकी ज़िंदगी में ये टाइम आता है कि आप कुछ अच्छा भी करते हैं ना तो वो बुरा हो जाता है, आप कुछ और सोच के करते हैं वो चीज़ बिल्कुल नेगेटिव चली जाती है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती जाती हैं और डिस्ट्रॉय होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं। आपको लग रहा होता है कि यार लड़के चीख के भाई इस चीज़ को, इस मसले को मैं फ़िक्स कर दूँगी, मैं ये सारी चीज़ें मैं झगड़ूँगी, मैं नहीं। आपका जो हक होगा ना, आपका रब, आपका अल्लाह आपके पास ला के खुद आपकी झोली में डालेगा। किसी से लड़ने से, किसी से मांगने से कभी भी वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। मेरा लाइफ का तजर्बा है, कभी भी नहीं आएगी। आप अपने रब से मांगे, अपने अल्लाह से मांगे, और जब आपको लाइफ इस सिचुएशन में डाल दे कि कुछ भी नहीं हो रहा ना, कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, हर तरफ से जिस भी डोर पे जा रहे हैं सारे डोर्स बंद हैं आपके लिए, सिर्फ अंधेरा है, तो उस पर समझिए सारे अंधेरे कमरे में ना एक छोटी सी लाइट जो है ना वो इस आयत की है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर। आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद किस तरह के मिरेकल्स होने हैं। आप अल्लाह पे बिलीव करके देखें, और साथ साथ आपने सुनी है सूरत अल रहमान। इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बहुत चेंज होने लगेंगी, बहुत चेंज होने लगेंगी, ठीक है। मैं आज ये सारी बात इसलिए कर रही हूँ कि मेरे सामने एक मेरी फ्रेंड है जो कल आ रही है, वो नहीं है, एक और फ्रेंड है, ठीक है। उसकी स्टोरी है कुछ ही दिनों पहले मैंने सुनी है, तो बस मैंने उसको भी ये बात बोली है, तो मेरे दिल में चीज़ें रह जाती होती हैं। तो मैंने कहा क्या पता मेरी इस बात से किसी को हेल्प हो जाए, अच्छी ही चीज़ बता रही हूँ मैं। तो आपने ये करना है लाजमी, अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ हल करेंगे। हाँ, बस ये है कि अपनी ज़िंदगी का एक रूल बना ले, बंदों के सामने
मत मांगे, उनसे कुछ मत बोलें, अपने अल्लाह से बोलें, अल्लाह से मांगे, आपका रब करेगा, ठीक है। वसीले भी वही बनाता होता है, आपका रब होता है जो सब कुछ करता होता है, ठीक है। उन बंदों को देने वाला भी तो आपका रब है ना, तो आप उन बंदों के सामने क्यों बोल रहे हैं या उनसे क्यों मांग रहे हैं या उनसे क्यों कह रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आपकी हमारी औकात ही नहीं है कि हम उससे निकल जाएं। सब कुछ अल्लाह ताला करने वाले हैं, तो वही करेंगे। यहाँ पे फौजिया बस दाल बना रही थी, खाना बन रहा था। आज का व्लॉग हमारा वैसे ही था, नॉर्मल सा प्रिपरेशंस का। यहाँ पे हमारी समोसे बन गए थे, चिकन मैरिनेट हो गया था, तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी, अपने अल्लाह को याद किया, और ये व्लॉग होता है यहाँ तक ख़त्म। कल मैं इंशाल्लाह मरियम के साथ व्लॉग बनाऊँगी, और तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, अपना सब ख्याल रखिएगा, बाय बाय, गुड बाय।